नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे सेक्शन 194 जे के बारे में। ठीक है, जो हमें बताता है टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज। अब हम इसके एक बार इसके इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। अगर हम कोई सी भी पेमेंट, ठीक है, फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए करते हैं, टेक्निकल के लिए करते हैं, रॉयल्टी के लिए करते हैं, नॉन कॉम्पिट फीस करते हैं, या डायरेक्टर रेम्युनरेशन के लिए करते हैं, जो अदर देन सैलरी, ठीक है, जो 192 के अंदर कवर नहीं होती है। अगर इससे रिलेटेड अगर हम कोई सी भी पेमेंट करते हैं तो उसका टीडीएस हमें 194 जे के अंदर डिडक्ट करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज कौन कौन सी होती है। ठीक है, अगर कोई सी भी सर्विसेज हम एडवोकेट से लेते हैं, सीए से लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट से लेते हैं, सीएस से लेते हैं, डॉक्टर से लेते हैं, इंजीनियर या आर्किटेक्ट, ये सारे जो कवर होते हैं सारे प्रोफेशनल सर्विस के अंदर कवर होते हैं। अगर इनको हम कोई सी भी पेमेंट करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा। इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ के अंदर लास्ट ईयर में आपकी ऑडिट होनी चाहिए, तभी आप टीडीएस डिडक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस स्पेसिफाइड पर्सन के लिए उनकी कोई लिमिट नहीं है ऑडिट की। जैसे उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है, नेक्स्ट डे से ही वो टीडीएस डिडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हो गया कंपनी हो गया, फर्म हो गया, एलएलपी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। ठीक है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए 50,000 रुपीज़। अगर 50,000 रुपीज़ से अगर आप ज़्यादा करोगे तो सामने वाला पर्सन आपको टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। ओके, फिर अब बात करते हैं टीडीएस रेट के बारे में। प्रोफेशनल फीस पर 10% है, इंक्लूडिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन बट अदर देन सैलरी, जो 192 के अंदर कवर अप होती है। फिर आता है रॉयल्टी पे 10% है, नॉन कॉम्पिट फीस 10% है, टेक्निकल सर्विसेज 2% में आती है, और अगर कोई सी सर्विस अगर कॉल सेंटर को देते हैं, ठीक है, तो भी उस पर 2% है। ठीक है, अगर कोई पर्सन अगर पेन नहीं देगा तो आपको 20% टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, बात आती है टाइम ऑफ डिडक्शन की, कि आपको कब टीडीएस डिडक्ट करना है। या फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपकी एक्चुअल पेमेंट या क्रेडिट टू पे यू अकाउंट, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, बात करते हैं अब एग्जाम्पल के थ्रू। प्रोफेशनल सर्विसेज आपने किसी सीए को दिए 1 लाख रुपए, ठीक है, तो टीडीएस डिडक्ट करना है आपको 10%, तो आप उसको नेट पेमेंट करोगे 90,000 की, 10% आप उसका टीडीएस डिडक्ट कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्निकल कंसल्टेंसी। ठीक है, अब आपने किसी को पे करने थे 80,000 रुपीज़, जो आपने उससे सर्विस ली 80,000 रुपीज़ की, तो आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करके उसे पेमेंट करनी है। तो आप उसे टोटल जो पेमेंट करोगे नेट पेमेंट 78,400 की आप पेमेंट करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं किस केसेस में आपका टीडीएस नहीं लगेगा, यानी कि टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अगर जो आपने जो अमाउंट पे करा है वो 50,000 से कम हो, ठीक है, या एग्जाम्प्ट पेमेंट हो, ठीक है, या जो पेमेंट करी आपने वो सैलरी से रिलेटेड हो, 192 के अंदर कवर अप हो रही हो। ठीक है, बात करते हैं ड्यू डेट की क्या होती है। ये आपको पता होगा एवरी मंथ ऑफ 7th होती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ मार्च 30 अप्रैल हो जाती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्म्स। आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो सामने वाली पार्टी को आप फॉर्म 16 दोगे, टीडीएस सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको जो रिटर्न फाइल करनी होती है वो 26Q रिटर्न फाइल करनी होती है। और अगर किसी पर्सन को अगर अपना टीडीएस अमाउंट देखना है तो अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करके टीडीएस स्टेटमेंट में देख सकता है, जिसका फॉर्म नंबर है उसका 26AS। ठीक है, अब बात करते हैं सी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 194 जो हमें बताता है प्रोफेशनल फीस 10% है, जिस पे रेट टेक्निकल पे 2% है, रॉयल्टी 10% है, नॉन कॉम्पैट फीस 10%, थ्रेशोल्ड लिमिट उसकी 50,000 है। अगर कोई बंदा पेन नहीं देता तो 20% टीडीएस डिडक्ट करना है। और हमें कब करना है, या वो डिडक्ट पे का अकाउंट क्रेडिट हो या जब हमने पेमेंट करी हो, विच एवर इज अर्लियर। आई होप ये अगर वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।